Dear students of class 9, I am continuing my lecture on your first chapter on maths, the number system. सबसे पहले आपको जो है मैंने एक तो ये बताना है कि 1.3 एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट किया 1.1 के बाद। लास्ट लेक्चर में आपकी 1.1 एक्सरसाइज थी। 1.2 एक्सरसाइज मैंने स्किप कर दी है क्योंकि उसे ग्राफ पेपर वगैरह पे बताना है, वो ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा, तो वो आपको समझ नहीं आएगा, वो बाद में करवा देंगे। तो ये मैं 1.3 एक्सरसाइज आपको स्टार्ट कर रही हूँ। 1.1 जिन्होंने सबमिट नहीं की है वो सबमिट कर देना। तो एक्सरसाइज 1.3 में पहले डिफाइन देनी है आपने व्हाट आर, इसमें आपको बताना है कि जो डेसिमल्स होते हैं उनमें आप कैसे जज करो कि वेदर दे आर रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर की डिफाइन मैंने आपको बताई थी, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are both integers and co-prime and q is not equal to 0। तो डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर आपके रैशनल नंबर है, सारे होल नंबर आपके रैशनल नंबर है, सारे फ्रैक्शंस वेदर दे आर प्रॉपर और इम्प्रॉपर, वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरह से नेचुरल नंबर में भी जो नेगेटिव नंबर है -1, -2, -3, वो भी आपके सारे रैशनल नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, अब हमें डेसिमल में कैसे पता चलेगा कि वेदर द नंबर इज रैशनल और इररेशनल। तो जो नंबर रैशनल नहीं है दे आर इररेशनल, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, जो नंबर हमारे रैशनल नहीं है वो इररेशनल है। वो भी अभी आगे और ज्यादा डीप में जाएंगे कि इररेशनल नंबर कौन से हैं हमारे। ठीक है, अब मैं पहले आपको डेसिमल की फॉर्म में बता रही हूँ। जैसे आपका 1.3 एक्सरसाइज में आप देखोगे कि 1.3 एक्सरसाइज में आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जैसे 36/100, तो आपको टाइप ऑफ डेसिमल बताना है इसमें। तो आप डिवाइड करके देखोगे। ठीक है, तो 36 डिवाइडेड बाय 100, तो डिवाइड करके देखो। अब 36 इज स्मॉलर देन 100, तो मैंने डेसिमल लगा के 0 लगा देनी है। 100 300, ठीक है, 60 और ऊपर से रिपीट 0। डेसिमल के बाद जितनी मर्जी 0 लगाओ, आपको पता है डेसिमल के बाद जितनी मर्जी 0 हम लगा सकते हैं। 100 600, तो आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो आपका आंसर जो है वो 0.36 है। ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, रिमाइंडर 0 आ चुका है। ठीक है, 0.36, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और यू कैन ऑल्सो से रैशनल नंबर, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए रैशनल नंबर। आपको अभी फर्स्ट में सिर्फ यही बताना है कि टाइप ऑफ डेसिमल मींस टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में आपका 1/11, 1 को 11 से डिवाइड करना है आपने। तो डेसिमल लगा के मैंने 0 लगाई तो भी मेरा 10 बनेगा। ठीक है, पहले तो यहाँ डेसिमल लगा के जैसे मैंने 0 लगाई तो 0 डेसिमल लगाना पड़ेगा मुझे। अब मैंने एक 0 और लगाई तो 1.00, मतलब मैं 100 यूज कर सकती हूँ। तो 11, क्योंकि मैं एक ही बार पे 2 डिजिट ले रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर 0 दिखा दी। पहले तो 1 डेसिमल, ठीक है, क्योंकि 1 डेसिमल के बाद का यूज करना है तो 0 डेसिमल पहले ही लगा देना है मैंने। फिर क्योंकि 2 डिजिट नहीं है मैंने, इसलिए एक 0 यहाँ पर और एक्स्ट्रा आएगी। ठीक है, 11 9 99, फिर 1 आया। अब एक 0 मैंने ली, लेकिन डिवीजन तो अभी भी पॉसिबल नहीं है, जैसे ऊपर 10 में पॉसिबल नहीं थी। फिर मैंने 2 डिजिट एक ही बार में लिए, इसलिए मैंने फिर एक 0 लगाई, क्योंकि एक ही बार में मैं 2 डिजिट नीचे नहीं उतार सकती। ठीक है ना, तो 11 9 99, फिर मैं यहाँ पर 0 उतारूंगी। अब फिर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगी बिकॉज 10 इज स्मॉलर देन 11। फिर एक 0 और होगी, तो यहाँ मुझे 0 लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि मैं एक बार पे जब 2 डिजिट ले रही हूँ तो मुझे यहाँ 0 लगानी पड़ेगी। तो ये बनेगा 09 09 09, तो 0.09, मतलब 09 इज रिपीटेड टर्म, सो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम बार से। ठीक है, ये बार ये शो कर रहा है कि 09 09 09 चलता जाएगा और ये कहीं भी खत्म नहीं होगा। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग इसलिए बोले क्योंकि रिपीट हो रही है चीज मेरी। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। अब थर्ड एक मैंने एग्जांपल आप मतलब इसी का ही एक और पार्ट है 3/13। 3/13 में थोड़ा लॉन्ग पड़ा है इसलिए मैंने कर दिया आप लोगों के लिए। इसमें भी देखो 3 डेसिमल, 3 पे तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 इज स्मॉलर देन 13, तो डेसिमल लगा के जैसे यहाँ 0 लगाऊंगी तो 0 डेसिमल लगा दिया।
ठीक है, तो 13 टू द 26 4, फिर 0 उतारी, 13 3 द 39 1। अब 1 लिया मैंने, A0 उतारने पर मेरा काम नहीं चलेगा क्योंकि 10 बनेगा, 10 इज स्मॉलर देन 13। मैंने 2 डिजिट एक ही बार पे नीचे उतारे, इससे मुझे यहाँ 0 लगानी पड़ी। 13 7 दा 91, 9 बचा, फिर 0 ली, 13 6 दा 78, 12 बचा, फिर 0 ली, 13 9 दा 170। अब मेरा 3 बच गया। ये देखो मेरा स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 3 से ही हुआ था ना, फिर मुझे 3 मिल गया। अब फिर ये सारी टर्म फिर से रिपीट हो गई मेरी, जो अभी ये डिजिट आई है। फिर मेरा बनेगा 13 टू द 26, फिर वही रिमाइंडर बचेगा, फिर 13 3 द 39। मींस ये जो टर्म है मेरी ये रिपीट होती चली जाएगी। जैसे मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार, तो ये भी मेरा क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, तो इस तरह से जब आपको ये लगे कि टर्मिनेट हो रहा है तो उस पर लिखो टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब आपका लगे नॉन टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन कोई चीज रिपीट हो रही है, वही डिजिट ही मुझे वापस मिल गया 3 वाला वापस, इसमें भी मुझे देखो बार बार 1 मिलता जाएगा, 0 9 0 9 0 9 आता रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, अब ये जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं ये आपने कर लेने, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू नो दैट 1/7 की वैल्यू आपको दे रखी है। आप चाहो तो 1/7 को डिवाइड करके भी देख सकते हो, बट वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, इट इज 0.42857 बार। इट मीन्स दिस टर्म इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ठीक है, मतलब 1/7 को 1 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो ये टर्म आपकी बार बार रिपीट होती जाएगी डिवाइड करने पर। जैसे अभी मैंने एक दो सम आपको अभी करके दिखाए हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू पूछी हुई है। तो आप क्या करोगे, जैसे आपको 2/7 की वैल्यू निकालनी है तो आप इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो, जैसे सिंपली करते हो। 2 7 दा 14 1, 2 5 दा 10 और 1 11 1, 2 8 दा 16 1 17 1, 2 2 दा 4 और 1 5, 2 4 दा 8, 2 1 दा 2। 0 डेसिमल 2 0 दा तो 0 ही होगा। ऐसे 3/7 की हो तो इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4/7 निकालना हो तो इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट कंटिन्यूस। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में आपको कुछ वो दे रखे हैं डेसिमल एक्सपेंशन विच आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। उनको आपने P/Q फॉर्म देनी है। P/Q फॉर्म देने के लिए क्यों बोला गया है उसका रीजन बताती हूँ। इससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि जितने भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स है दे कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। और जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है उसी को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, रैशनल नंबर की ये डिफाइन होती है। तो ये चीज इसमें वेरीफाई हो जाएगी आपकी। ठीक है, आपके पास एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है 0.6 बार। 0.6 बार का मतलब ये 6 इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आएगा। इट इज रिपीटेड, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, 6 इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आएगा। तो इसको हमने P/Q की फॉर्म दे देनी है। अब P/Q की फॉर्म देने के लिए क्या करना है पहले मैं बता रही हूँ। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 लिख भी सकते हो, यहां पर लिखना हो तो लिख देना। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देना। तो x 10 मल्टीप्लाइड बाय x इज 10x। और 0.6 बार को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0.6 बार को, 6 बार का मतलब क्या है, 0.66666 चलता रहेगा। अब इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा, मेरा एक डिजिट डेसिमल से आगे आ जाएगा, मतलब ये मेरा बन जाएगा 6 पॉइंट। अब 6.6666 तो इनफाइनाइटली मेरे टाइम में सिर्फ मेरा एक डिजिट आगे आएगा ना, क्योंकि मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे 2 डिजिट आगे आएंगे, मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 डिजिट आगे आएंगे। तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा क्या आएगा, एक ही, क्योंकि 0.6 बार का मतलब 66666 इनफाइनाइटली मेनी टाइम, मतलब 0 डेसिमल के बाद मेरा 6 इनफाइनाइटली मेनी टाइम है। लेकिन 10 से मल्टीप्लाई करके तो एक ही डिजिट आगे आएगा, तो एक 6 मैंने आगे ले लिया, बाकी मैंने 6 बार पीछे छोड़ दिया। ठीक है, अब इसको मैंने नंबर दे दिया सेकेंड और ऊपर वाले को दे दिया फर्स्ट। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट,
लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड माइनस करूंगी, राइट हैंड में से राइट हैंड माइनस करूंगी, तो 10x माइनस 1x, 10x माइनस 1x, और 6.6 बार माइनस 0.6 बार, 6.6 बार माइनस 0.6 बार, तो 10x माइनस 1x तो 9x बनेगा, x को मैं 1x भी लिख सकती हूँ, ठीक है ना। अब 6.6 बार में से 0.6 बार माइनस करो, 6.6 बार में से 0.6 बार माइनस करो, तो 6 बार माइनस 6 बार इज 0, क्योंकि 6 उसमें इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स है, तो इसमें भी इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स है, कितनी बार है किसी को नहीं मालूम, ठीक है, तो 0 आ गया। और 6 माइनस 0 इज 6, तो डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू होती नहीं, इसमें कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरा 6। अब मुझे x की वैल्यू लेनी है, तो जो मल्टीप्लाइड में उसे डिवाइड मिलेगी, 3 to the 6, 3 3 the 9, तो मेरा आंसर क्या आ गया 2/3, 2/3 विच इज ए p/q फॉर्म, ठीक है। तो मैंने p/q फॉर्म निकाली वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस इट इज ए रैशनल नंबर, मेरा 0.6 बार 2/3 के इक्वल है, इट मींस इट इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब मैंने प्रूव कर दिया कि जो मेरे डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं दे आर रैशनल नंबर्स। अब इसी का मैं सेकंड पार्ट बता रही हूँ, थर्ड पार्ट बिल्कुल सिंपल है, वो अपने आप कर लेना। सेकंड पार्ट में क्या है मेरा, सेकंड पार्ट में, थर्ड के सेकंड पार्ट में मेरे को दे रखा है x इक्वल टू 0.47 बार, ध्यान रखना 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है मेरी, ओनली 7 के ऊपर बार, मतलब 7 इज रिपीटेड इनफाइनाइटली टाइम्स, नॉट 4, तो 0.47777777 इस तरह से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो x मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 10x। अब मेरा एक डिजिट आगे आएगा तो मेरा 4 आगे आ गया, 4 आगे आ गया मतलब ये हो गया 4.7 बार, 4 तो एक ही बार ही था, वो आगे आ गया मेरा। अब जिसमें मेरे को इस साइड राइट हैंड साइड वाली साइड मुझे वही नंबर रखना है जो मेरा रिपीटेड वाला हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे जैसे मैंने 4.7 बार ले आई हूँ, तो ये एक तरह से मेरा क्वेश्चन बन गया है, क्यों, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में वही नंबर रखना है जो रिपीटेड है, जो इनफाइनाइटली मेनी टाइम रिपीटेड है। इस साइड में वो नहीं, इस साइड वो नंबर रखूंगी जो रिपीटेड नहीं है, ठीक है। तो आपका एक तरह से ये क्वेश्चन बना है, तो इसको आप नंबर 1 डालोगे, जैसे ये मेरा 0.6 बार का है, तो डेसिमल में मेरा जो मेरा डेसिमल में सॉरी डेसिमल के बाद मुझे वही नंबर रखना है जो इनफाइनाइटली रिपीटेड टाइम है, ठीक है। तो मैंने इसको बना दिया 4.7 बार, तो मैं इस पे नंबर 1 डालूंगी, इस पे नंबर 1 नहीं डालूंगी, ठीक है। अगर मेरा इस साइड कोई ऐसा डिजिट है जो मेरा बार में नहीं है, तो पहले मुझे 0 से पहले उसको लेके आना पड़ेगा, तब मैं उस पे नंबर 1 डालूंगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो जो बार में नहीं है पहले उसको आगे ले आओ, अब ये नंबर 1 बन गया। अब इस दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 किया है, इसी तरह से यहाँ पर दोबारा लिख देना मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, ठीक है। यहाँ पर अगेन लिख देना मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, यहां फिर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, इधर 10 से मल्टीप्लाई किया। अब क्योंकि मेरा बार के अंदर एक ही डिजिट है, तो फिर मैं 10 से करूंगी, बार में 2 डिजिट होते हैं तो 100 से करूंगी, बार में 3 डिजिट हो गए तो 1000 से करूंगी। पहले 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया था कि मेरा इस साइड वो डिजिट था 0.47 बार, 7 के ऊपर बार है, 4 पे बार नहीं है, तो पहले मैं इस डिजिट को आगे लेके आऊंगी ताकि इस साइड मेरा वही डिजिट बचे जो बार के अंदर है, ठीक है। अब मैंने दोबारा 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि बार के अंदर मेरा एक ही डिजिट है 7, तो 7 को मैं 1 टाइम यहाँ लेकर आऊंगी, तो ये मेरा हो गया 47.7 बार। और इस साइड लेफ्ट हैंड भी 10 से मल्टीप्लाई, राइट हैंड भी 10 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 47.7 बार और ये बन गया मेरा 100x। नंबर 1 नंबर 2, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड माइनस, राइट हैंड में से राइट हैंड माइनस, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 10x इज 90x और 47.7 बार माइनस 4.7 बार। तो करो सब्ट्रैक्ट अगर करके देखना चाहते हो आप लोग, तो 47.7 बार माइनस 4.7 बार,
तो क्या हो जाएगा 7 बार माइनस 7 बार इज 0, 7 माइनस 4 इज 3, 4। तो डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं है, ये बच गया आपका 43। तो ये आपका बच गया 43, तो ये हो गया x इक्वल टू 43/90। अब इस नंबर को भी मैंने p बाई क्यू की फॉर्म दे दी, p बाई क्यू की फॉर्म दे दी, वेयर p एंड q आर बोथ इंटीजर, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बोथ आर को-प्राइम, सो इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो जितने भी नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं एंड अप नहीं हो रहे लेकिन रिपीट हो रहा है, कोई ना कोई नंबर उसमें, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, कुछ ऐसे नंबर है जो रिपीट हो रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो रैशनल नंबर एज दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, तो ये आपने सिर्फ 1.3 एक्सरसाइज के सिर्फ 3 सम्स करने हैं आपने, ओनली 3 सम्स। ऊपर की वो डिफाइंस याद करनी है और 1.3 एक्सरसाइज के सिर्फ 3 सम्स आपने अटेम्प्ट